आम के सीज़न में ये मैंगो केक नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं विद्या, स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। आज हम एगलेस टेस्टी मैंगो केक बनाने वाले हैं। ये मैंगो केक बनाना मैंने इतना आसान कर दिया कि आप हर सीज़न में 2-3 बार ज़रूर बनाएंगे अगर मेरी वीडियो आप स्किप किए बिना फुल वॉच करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एगलेस टेस्टी मैंगो केक। इसके लिए हमें मैंगो का पल्प लगने वाला है। आप जैसे चाहे वैसे आप मैंगो का पल्प निकाल दीजिए। ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है फ्रेंड्स। आपको लग रहा होगा ये बहुत डिफ़िकल्ट रेसिपी है, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल केक के जैसे ही। उसे भी मैंने बहुत आसान कर दिया है। ये 3/4 कटोरी मैंने चीनी लिया है और हाफ कटोरी दूध ले रहे हैं। अगर आपको मेजरमेंट के कप से लेना हो तो ये भी हाफ कटोरी ही हो जाता है। और मैंने हाफ कटोरी बटर लिया है, जो अमूल बटर रहता है वही लिया है। थोड़ा सा पिघला कर ले लीजिए, आप ठीक वैसे ही मत ले लेना। तो मैंने मेजरमेंट के लिए कटोरी ही रखा है। हाफ टी स्पून मैंने बारीक किया हुआ हरी इलायची और 1 कटोरी मैंने मैंगो का पल्प ले लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से 5 मिनट्स के लिए मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके ले लेंगे। देखिए इस तरह से ये हो जाता है। अच्छी तरह से 5 मिनट्स के लिए हमें ग्राइंड करके ले लेना है सारी चीज़ों को। आगे का प्रोसेस करने से पहले मैंने बेक करने के लिए एक बड़ा सा कढ़ाई लिया है। उसमें 1 इंच हाइट वाला मैंने जाली लिया है। इसे ढक्कन लगाकर हम प्री हीट के लिए 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। सारा पल्प मैंने मिक्स किया हुआ सारी चीज़ें मैंने अलग एक बर्तन में निकाल दिया है। और मैं मेजरमेंट के कप से आप देख लेना, 1 कटोरी मैंने 1.25 कटोरी मैदा लिया है। मैंने यहाँ पर 1 ही कटोरी दिखाया है फ्रेंड्स, और 1/4 कटोरी मैंने मैदा लिया है। और बेकिंग पाउडर मैंने हाफ टी स्पून लिया है और मीठा सोडा मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ ही छानना होता है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स होकर नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए, मैंने 1.25 कटोरी, मैं फिर से कह रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने 1.25 कटोरी मैदा डाला है कटोरी के माप से। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैं 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। वेनिला एसेंस का फ्लेवर बहुत मस्त आता है केक में। ये हर टाइप्स के केक में पड़ता ही है कंपलसरी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाना चाहिए, ना इडली की जैसे थिक और ना डोसा के जैसे पतला, दोनों के बीच वाला कंसिस्टेंसी हो जाना चाहिए। केक बेक करने के लिए मैंने राउंड शेप वाला केक टिन लिया है, केक का बर्तन लिया है, और राउंड शेप में ही मैंने एक बटर पेपर कट करके लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप केक के बर्तन को इसी तरह से बटर, ऑयल या घी सब तरफ लगाकर 1 टीस्पून आप मैदा ले लेना। छन्नी से आप सब तरफ छानना बर्तन में और सब तरफ घुमाकर मैदा को निकाल देना जो बचा हुआ, तो उसे डस्टिंग करना कहते हैं। उससे भी केक बहुत अच्छी तरह से बनते हैं। एक बार सारी चीज़ें, बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा डालने के बाद इसे रखना नहीं होता है फ्रेंड्स। इसे भिगोना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हम केक के बर्तन में डाल देंगे। ये बहुत क्विक रेसिपी है, फिर भी केक कंप्लीट होने के लिए, खाने के लिए रेडी होने तक 1.25 घंटा जाता ही है। मेरी मैंगो केक वाली रेसिपी आपको ज़रा से भी ईजी या आसान लग रही हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डालती रहती हूँ, आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। तो चलिए, हमने जो प्री हीट करने के लिए कढ़ाई रखा था उसमें मैंने केक का बर्तन रख दिया है। और जो ये होल है ढक्कन को, जो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि अगर स्टीम जाता है, आपके पास भी इस तरह का ढक्कन हो तो आप थोड़ा सा आटा लगाकर इसे पैक कर दीजिए। अगर पैक नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, उतना ज़्यादा स्टीम नहीं जाता है। अब हम इसे धीमी आंच पर 45 to 55 मिनट्स तक हम रखेंगे। तब तक हम आगे की तैयारियां कर लेते हैं। ये मैं मैंगो ले रही हूँ, इससे मैं छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह से काट रही हूँ। जिस तरह से आपको काट सकते हैं उस तरह से काट लेना फ्रेंड्स, जिस तरह से आसान लगता है उस तरह से। ये मैंगो मैं गार्निशिंग के लिए काट रही हूँ। मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। और इसी तरह बनाने के लिए फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और ये मैंने 3/4 कटोरी मैंगो का पल्प लिया है। इसमें मैं 1/4 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। इसकी जगह पर आप कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं 1/4 कटोरी, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनता है। आगे के जो प्रोसेस करने वाले हैं वो, और थोड़ा सा दूध डालकर मैं 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। और इसे हम पीस लेंगे। देखेंगे इसका मिक्सचर, ये देखिए बहुत थिक बना है, हमें थोड़ा सा पतला ही बनाना है। इसमें दूध डालते हुए इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए।
दूध ज़्यादा कम इसमें लग जाता है, चलता है। ये देखना इसकी कंसिस्टेंसी मैंने इस तरह से बनाया है। इसमें अगर आप कंडेंस मिल्क डालते हैं तो भी बहुत मस्त मिक्सचर बनता है। 50 मिनट्स हो गए हैं, ये देखिए बन गया है। मैं इसी तरह से चेक करती हूँ, हाथ लगा कर देखती हूँ, हाथ को कुछ भी नहीं लगता है। आप चाहे तो नाइफ या टूथपिक से भी चेक कर सकते हैं। मैं जब ये पूरा बनता है तब गैस का फ्लेम बंद करके उसी कढ़ाई में 10 मिनट्स रखती हूँ और नीचे उतारने के बाद भी मैं 10 मिनट्स रखती हूँ ताकि उसमें कोई कसर हो तो वो पक जाता है। साइड के एजिस में नाइफ लगाना ज़रूरी नहीं था, अपने आप ही छूट गया था, फिर भी मैंने लगा लिया है। इसे मैंने डायरेक्ट प्लेट के ऊपर ही निकालना था, मैंने हाथ के ऊपर निकाला है। चलिए कोई बात नहीं, बाद में मैं इसे प्लेट में रखने ही वाली हूँ। ये देखना, देखते ही मुंह में पानी छूट जाता है फ्रेंड्स। ये माउथ वाटरिंग रेसिपी है और नेचुरल इतना टेस्टी बनता है। मैंगो का इतना मस्त टेस्ट आता है। और ये देखना कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना था। ये फोक से जब मैं होल्स बना रही थी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। इसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल ही येलो कलर बहुत मस्त आता है फ्रेंड्स। देखते ही ऐसे मुंह में पानी छूट जाता है। फोक से हमने इसलिए होल्स बनाया है कि जो भी हमने मिक्सचर बनाया है उसमें हम फिल करने वाले हैं। फिल करके हम 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में रखने के बाद आप सर्व कर सकते हैं, वरना इस तरह से भी ये बहुत नेचुरल टेस्ट है फ्रेंड्स। आप ज़रूर बना कर देखिए। मैं तो कहती हूँ वो फ्रिज में रखने तक बचने वाला नहीं है, सारे एक एक पीस भी टेस्ट करते हैं तो भी ये ख़त्म हो जाने वाला रेसिपी है। अगर मेरी वीडियो ये आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो, ईजी लगी हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डालती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ताकि आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। आप जैसे चाहे इसे डेकोरेशन कर सकते हैं। मुझे इस तरह से आ रहा है, मैं इसी तरह से कर रही हूँ। और जो हमने क्यूब्स काट कर रखा था वो मैं इस तरह से मैंने डाला है। मुझे ज़्यादा डेकोरेशन करने नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। ये लीजिए, रेडी हो गया मस्त टेस्टी एगलेस मैंगो केक। ज़रूर इस तरह से ट्राई करना फ्रेंड्स। इसे बनाना मैंने बहुत ही आसान कर दिया है। इस तरह से ट्राई करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना कि आपका केक कैसे बना था। इसे आप जिस तरह से चाहिए उस तरह से सर्व कर सकते हैं, ऊपर से डेकोरेशन करके, जो हमने मिक्सचर बनाया था वो डाल के फ्रिज में रख के, विदाउट फ्रिज में। ऐसे ही बहुत सॉफ्ट और मस्त टेस्टी बना था। ज़रूर इस तरह से ट्राई करना। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।